अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। इतनी रात देर गए आपके सामने आने की अहम वजह ये थी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोइनाबाद के एक चिलकूर मंडल में कल जो है एक खदीम गैराबाद मस्जिद को, यानी कुतुब शाही दौर की मस्जिद जागीरदार को शहीद कर दिया गया था। तो ये शहीद कल हुई या इससे पहले हुई, ये अभी बात हम लोगों को पक्की नहीं मालूम हो रही है, लेकिन क्योंकि कल सुबह वहाँ के मुकामी लोग देखे थे कि अचानक से मस्जिद को बिल्कुल ज़मींदोज़ कर दिया गया। तो जैसे ही मालूम हुआ, तकरीबन मुझे कल दिन में 3 या 4 बजे मालूम हुआ, हम लोग पहुँचे जब तक 7 बज गए थे वहाँ पर। जब वहाँ पर पहुँचने के बाद में मुकामी पुलिस वालों से बात किया गया तो वहाँ के जो डीसीपी CH श्रीनिवास साहब हैं, डीसीपी राजेंद्र नगर, और कुछ ही देर में वहाँ पर तफसीर इकबाल साहब IPS सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, और टेमरिस के चेयरमैन जनाब क्या नाम जी, फ़हीम कुरैशी साहब, टेमरिस के चेयरमैन, और हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी, ये तमाम लोग भी आ गए थे। वहाँ पर एक अच्छी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में यह तय किया गया कि जहाँ पर मस्जिद को शहीद किया गया उसी मुकाम पर दोबारा नई मस्जिद बना देंगे। ये मस्जिद की शहीद होने की वजह भी हम ही है। वो हम इसलिए है कि वहाँ पर जो है इस मस्जिद को तो गैराबाद कर दिया गया था और इसका रास्ता जो है 12 साल पहले बंद कर दिया गया था रास्ता। तो क्योंकि वहाँ पर अतराफ में जो है बहुत कम आबादी थी मुसलमानों की, और ये लोग जो है कई लोग वहाँ के जिनकी जायदादें थी, ज़मीन जायदादें अच्छी कीमत मिलने के तवज्जो से वो लोग अपनी जायदादों को बेचकर हैदराबाद आ गए और मसाजिद को वीरान छोड़ दिए, दरगाहों को, मसाजिदों को। ये सबसे बड़ी गलती है हमारे लोगों की। तो जिसकी वजह से जो है, तो बाद में पता चला कि इस ज़मीन के कोई ओनर्स है जो कहीं बाहर रहते हैं अमेरिका में, वो लोग जो है वेंचर बनाने के लिए दिए, और वेंचर बनाने वाले एक नाम आया था प्रसाद, और आज जो है मजीद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कल वहाँ की एक लई खुन्नीसा, वाइफ ऑफ मोहम्मद अली, जो वहाँ के जो दरगाह और मसाजिद के जिम्मेदार हैं, उन्होंने कंप्लेंट देने पर एक क्राइम नंबर 351 ऑफ 224 अंडर सेक्शन 329 सबसेक्शन 3, 329, 324 सबसेक्शन 4 and 5, 298, 299, 196, 300 BNS read with 3 of subsection 5 BNS and section 3 of PDPP एक्ट, यानी संगीन दफात डालकर पुलिस FIR इशू की। और कल रात में ही हमारी गुजारिश पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन जब ये एक डेरा मंगाकर डाले वहाँ पर, और वहाँ पर जो है पानी के बैरल का इंतज़ाम किया गया, और सुबह में जो है बोरिंग भी डाली गई। अल्लाह के फजल से वहाँ पर पानी भी निकल गया। फजर की नमाज हुई, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज हुई। लेकिन इस दरमियान जो है इस मस्जिद से करीब में एक हिंदू फिरके की जो है एक मंदिर है बड़ी, जिसको चिलकूर बालाजी टेम्पल कहा जाता है, बालाजी टेम्पल चिलकूर। तो जिस तरीके से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है, उस ऑन पार विद उसी मुकाम की ये भी मंदिर है, और तेलंगाना में जो है ज्यादा लोग उसको विजिट करते हैं और ज्यादा मानी जाती है अमंग हिंदू पीपल। लेकिन अचानक ये हुआ कि नमाज चल रही, काम भी चल रहा था, 2 गाड़ियों की RC रेडी मिक्स के 2 गाड़ियां आए, तो इस मंदिर से थोड़ी दूर पर एक मंदिर का कमान है, उस वहां पर रोक दिया गया। अपने बच्चे जाकर मालूम किए क्यों रोके, तो पता चला कि कोई बजरंग दल वाले हैं। ये मुकामी और गांव के लोग नहीं है, मोइनाबाद के या अतराफ के हिमायत सागर के लोग नहीं है, बल्कि कहीं बाहर से आए ये लोग आकर वहां पर जमा हुए। जमा होने के बाद में गड़बड़ किए, तो पुलिस हमारे लोगों को ये बोली कि भाई आप लोग अब यहाँ से चले जाइए, कल सुबह फजर में आइए। अब कुछ ही देर में फजर होगी, पता नहीं कि पुलिस फजर की नमाज पढ़ने देगी या नहीं देगी, ये बात कोई क्लियरिटी नहीं है। तो जब काम रुकवा दिया गया, कुछ लोग जाकर DCP राजेंद्र नगर से मुलाकात किए, तो वो बोले कि जो जमीन का मालिक है उसको कुछ गलतफहमी पैदा हो रही है कि पूरी उसकी 15 एकड़ जमीन पे कब्जा कर ले रहे मुस्लिम्स लोग, बोल के ये बात नहीं है।
MR रेवेन्यू वाले और वक्फ बोर्ड वाले डिमार्केशन किए कि वहां पर जो 400 गज या कुचारी वक्फ प्रॉपर्टी और उसका रास्ता जैसा निकलने का है बाहर, वो बताया एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड, घरानी पोर्टल एंड वक्फ बोर्ड गजेट। तो वो डिमार्केशन करके तो कुछ कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से जो जमीन वाले बोलिए, वहां के मुकामी गांव वाले बोलिए, ये लोग जो है उस बात का जो इनका इंकेशाफ था उस बात को, गलती को दूर किए। लेकिन टाइम होते होते मगरिब के बाद में 7 बजे ये बालाजी चिलकुर बालाजी टेम्पल के जो वहां के जो प्रीस्ट है, वहां के जो पुजारी है बोलिए, जो हेड है वहां के, उनका एक बयान आया। कुछ बजरंग दल वालों के साथ ठहर के उनका एक स्टेटमेंट ये आया कि जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था तो जिस तरीके से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अतराफ में जो है कोई दूसरी मजहबी इबादत गाह को नहीं बनाने दिया जाता है, उसी ऑन पार विथ यहाँ पर भी एक जियो निकाला गया था कि चिलकुर बालाजी टेम्पल के 2 किलोमीटर अतराफ में कोई ऐसा दूसरी मजहब के मानने वालों का इबादत गाह, मदरसा या मस्जिद कोई नहीं बना सकते बोलकर, ये उनके पुजारी का बयान है। वो बेचारे जो पुजारी है, मैं उनको बहुत दिन से पहचानता हूँ, कई हमारे धरनों में, मीटिंगों में, मुस्लिम मीटिंगों में आते। हाल ही में उन्होंने एक न्यूज में भी थे कि कोई एक मुस्लिम कपुल को जो है गाय या बैल का जोड़ा उनको गिफ्ट करे थे, गरीब थे वो लोग। तो बहरहाल इनके मुंह से ये बयान जो है बड़ा ही हमारे लिए एक फिक्रमंद बयान था। ये बयान आने के बाद में जब पुलिस वालों से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, उतने में जो है बजरंग दल का एक स्टेटमेंट आया और सारे सोशल मीडिया पे कि कल जो है तमाम तेलंगाना के हिंदुओं से वो लोग बजरंग दल वाले अपील कर रहे हैं कि कल चलो चिलकुरु 24 जुलाई के दिन ये लोग लगाए हैं। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, कि एडमिनिस्ट्रेशन ये जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS वालों को किसी की नादानी की वजह से बोलिए या दानिश्ता बदमाशी की तरफ से जो मस्जिद तोड़ी गई, इनको एक मौका मिल गया इसका, और वो मौका मिलने से ये लोग जो है कल बंद का ऐलान किए। आप बताइए कि अगर ऐसा तो मैं नहीं समझता कि जमहूरियत में ऐसा कोई जियो निकाल सकते हैं। अगर वो जियो है भी तो हम अगर हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे तो कलअदम हो जाएगा कि कोई भी इबादत गाह के बाजू की इबादत गाह रहता, सो भी यानी हर मस्जिद एक है, मंदिर एक है। तो इसमें अब कई मुकामात पर आप देख सकते हैं कि मस्जिद और मंदिर बाजुक बाजुक है। कि आज अगर कोई मंदिर की कमेटी वाले ये बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर तक कोई और इबादत गाह नहीं बनाना, तो कल मैं बोलूंगा कि नामपल्ली दरगाह के अतराफ में 2 किलोमीटर तक जो है कोई दूसरी इबादत गाह नहीं रहना, कोई दूसरा नहीं रहना। फिर परसों मैं बोलूंगा कि जहांगीर पीरों की दरगाह के अतराफ में 2 किलोमीटर तक कोई नहीं रहना, पहाड़ी शरीफ के 2 किलोमीटर तक अतराफ में मक्का मस्जिद के 2 किलोमीटर। तो ये बात नहीं जमने वाली है। तो मैं जो चिलकुरी बालाजी टेम्पल के जो जिम्मेदार हैं, जो उनके पुजारी है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि देखिए ये मसला जो है तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब का तेलंगाना है। आप कुछ बीजेपी RSS वालों की कठपुतली बनकर ऐसे स्टेटमेंट्स मत दीजिए। ये 400 साल पुरानी खदीम मस्जिद है, ये कुतुबशाही दौर की मस्जिद है। यानी अगर मैं इस बात को वाजे करूं तो मेरा स्टैंड ये क्लियरली करेक्ट हो सकता कि वहां पर मंदिर आने से पहले ये मस्जिद आई। तो अब आप बोलिए कि ऐसे जियोस निकाल के वो जियो है या नहीं है। मैं भी कई हमारे प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले, सेक्रेटेरिएट में काम करने वालों को जो जियोस में काम करते, अगर आपके पास भी किसी का नहीं वो जियो है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते मेरे नंबर पे 9246529800। अब यहाँ पर मेरा मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से ये मुतालिबा है कि नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ CM रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी साहब कल जो हरकत में आप हरकत बताए, इमीडिएट यकीनन देखिए कई मामलात में मुझे इख्तिलाफात हो सकता, लेकिन कल रात में जो वाकयात पेश आए उसके बाद में इमीडिएट जो एडमिनिस्ट्रेशन काम किया कि एक IG रैंक ऑफिसर जो हमारे तफसीर इकबाल साहब हैं, सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर, उनको स्पॉट पे आए। आज की तारीख तक भी कई मसाजिद शहीद हुए, हम लोग कई झगड़े करे,
वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर आता, वक्फ बोर्ड का कोई आता, लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक आईजी रैंक ऑफिसर जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, देर रात गए, क्योंकि आईएएस आईपीएस ऑफिसरों की एक बात ये रहती कि ये लोग 8 बजे के बाद में घरों से नहीं निकलते, 9 बजे के बाद में नहीं, लेकिन रात में इतनी देर रात गए थे, पुलिस स्टेशन में बैठे, फिर वहां से स्पॉट पे आए, पूरा डेरा दले जब तक बैठे, एक आईजी रैंक ऑफिसर, तो चीफ मिनिस्टर बोल के ही ये लोग आए ना वहां पर स्पॉट पे। तो फिर फहीम कुरैशी जो चीफ मिनिस्टर के बहुत ही राजदार दोस्त है उनके और करीबी है, तो बगैर सीएम की हिदायत के वो भी नहीं आए होंगे, जबकि उनका ये वक्फ मैटर उनका नहीं है, मंदिर मस्जिद उनका नहीं है, वो टेमरिस के चेयरमैन है वो, तो वो भी वहां पर बैठे, तकरीबन बहुत देर तक बैठे, तकरीबन 1 बजे तक भी उन्होंने भी थे। फिर पहली मर्तबा ऐसा हुआ था, कई वाकयात पेश आए, हम देखे कई चेयरमैन को देखे हम वक्फ बोर्ड पे, स्पॉट पे कोई भी चेयरमैन नहीं जाता, कहीं ऐसा वाकया हुआ दरगाह या मस्जिद, दूसरे दिन तीसरे दिन जाते चेयरमैन, लेकिन हमारे जो अजमतुल्लाह हुसैनी साहब है वाकई रात में थे, आज दिन में बोर्ड्स लगाई पूरी वक्फ बोर्ड की टीम, सुबह में फजर की नमाज पढ़े वो लोग, पूरा यानी राउंड द क्लॉक वक्फ बोर्ड के तमाम ऑफिसर्स वहां पर लगे हुए थे। ये बयान आने के बाद में अब चीफ मिनिस्टर साहब का क्या रोल रहता, ये तमाम यानी सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पूरी तेलंगाना की आवाम आपके ऊपर नजर लगाई हुई है कि कहीं आप जो है ये हिंदुत्व फोर्सेस बजरंग दल के प्रेशर में आके अगर मस्जिद का काम रोक दिए गए, पुलिस वाले रोक दिए या हुकूमत रोक दी, तो मैं समझता हूं कि दिस इज ए वेरी बैड प्रेसिडेंस और ये बहुत ही बुरा नाम है। ये कांग्रेस के लिए भी बुरा है, लेकिन खुद रेवंत रेड्डी की हुकूमत के लिए बहुत ही बुरा नाम होगा। तो मैं पहले तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करे, हमसे क्या गलती हुई कि अल्लाह ताला हमको ये वक्त बताया कि अल्लाह के घर को हम शहीद होते हुए देखें, लेकिन हम कोशिश की अल्लाह के इमीडिएट इसको दोबारा तामीर करने की। तो अब कई अड़चने आ रहे हैं उसमें, अल्लाह का घर बनते वक्त जो है अड़चने आते हैं, उसमें अड़चन आ रही है उसमें। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अल्लाह से हम सब मिलकर दुआ करिए कि वहाँ पर एक बेहतरीन मस्जिद बन जाए और 5 वक्त की नमाज हो, और तमाम लोगों से ख़ास तौर पर ये जो अतराफ़ में, सिटी के अतराफ़ में जो मुस्लिम लोग है कि अगियार क्या कर रहे हैं, इनको बढ़ के रेट देते, ये लोग अपने ज़मीना बेच के शहर की तरफ आ जा रहे हैं। अब जब पूरा गांव में जो है पूरा मुसलमान खाली हो जाएंगे, तो वहाँ के मसाजिद की, वहाँ के मदरसों की, वहाँ के दरगाहों की कौन हिफाजत करेंगे आप बताइए। आप तो अपना पैसा ले लिए, जमीना बेच के शहर को आ जा रही, या नहीं तो कोई शहर वाले भी जो है उधर जाके फार्म हाउस ले रही, उनको कोई वो गांव से ताल्लुक ही नहीं रहता। अब आप देखिए कल जो मुकाम पर वाकया पेश आया मस्जिद का, वो मस्जिद के अतराफ में थोड़ी थोड़ी दूर पे कई मुस्लिम एमएलए के फार्म हाउस हैं वहां पर, और मैं जब दरियाफ्त किया तो ये मालूम हुआ कि वो एमएलए उस वक्त पे अंदर फार्म हाउसों में थे। कई मुस्लिम लीडर्स है, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के फार्म हाउस हैं वहां पर मोइनाबाद में, कोई एक बंदा निकल के नहीं आया वहां पर। हम रात में पानी के लिए तरसे, हम रात में जो है एक एक चीज के लिए भूखे प्यासे लोग रात में 3 बजे तक वहां पर बैठे हुए रहे, तो कोई पैसे वाला आदमी, कोई करोड़पति, कोई एमएलए, मुस्लिम क़यादत का दावेदार कोई आके ये नहीं पूछा। मासूम बच्चे जो काम कर रहे थे वहां पर, जो फजर की नमाज पढ़ते पानी में बारिश में पढ़े, लोग जोहर की नमाज पढ़े बारिश में, वहां पर पूरा काम चल रहा था वहां पर। तो बहरहाल खरीब में कई लोग बताए मेरे को, ये फलाने एमएलए का फार्म हाउस है, ये फलाने एमपी की सबका फार्म हाउस है, ये फलाने एक्स एमएलए का फार्म हाउस है, ये फलाने, वहां पर फार्म हाउसों की दुकान लगी हुई है मोइनाबाद में, टांडोर चिवल्ला खराबाद जो रोड जाते हैं वहां पर, लेकिन इस मस्जिद की हिफाजत के लिए कोई निकल कर नहीं आया है। बड़े अफसोस की बात है। तो मैं पहले तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इबादत गाह को, इस मस्जिद को दोबारा तामीर करने के लिए हमारी कामयाबी कर, और अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी हमारी अड़चने आएंगी बगैर कोई फिसाद के, बगैर कोई लड़ाई झगड़े के इस मस्जिद को, इस हमारे अड़चनों को दूर कर दे। और मैं तमाम हिंदुओं से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ये बजरंग दल, ये अपनी तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब है। कल हम जब मस्जिद शहीद हुई थी, हम नाके में बैठे हुए थे, कांग्रेस के जो कंटेस्टेड कैंडिडेट है एमएलए जो 300 वोटों से हारे, वो बेचारे वहां पर बैठे हुए थे, उनके साथ में वहां के सरपंच बैठे हुए थे, तमाम हिंदू लोग भी बैठे हुए थे वहां पर। ये अचानक से ये जो पुजारी का बयान आया, इसमें जो है कहीं ना कहीं मुझे शरपसंदी नजर आ रही है
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन आदमी है क्या है, अगर शरपसंदी कर रहा है तो मैं हुकूमत तेलंगाना खास तौर पर रेवंत रेड्डी साहब से, डॉक्टर जितेंद्र डीजी साहब से और मोहंती जो कमिश्नर है साइबराबाद के, बहुत सख्त कमिश्नर है, उनका साबिका रिकॉर्ड है, जो बड़े मोहंती थे उनके बेटे हैं ये तो और डीसीपी राजेंद्र नगर कल बहुत ही अच्छा काम किए बेचारे, बहुत यानी ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस को संभालने में बहुत कम ऑफिसर्स माहिर रहते हैं, जिसमें से जो डीसीपी राजेंद्र नगर थे वो बेचारे खुद डोजर मंगाए, साफ कराए, डेरे मंगाने के लिए हेल्प करे। तो अचानक ये पुजारी के बयान के बाद से जो एक तशवीश की लहर है कि क्या वो मस्जिद में नमाज जारी रहेगी नहीं, क्या मस्जिद की तामीर होगी या नहीं, और अचानक से उन्हें कोई जियो का हवाला दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो भी हमारे दिलों का, हमारी जज्बात का एहसास करते हुए इसको हिंदू मुस्लिम इश्यू मत बनाइए, आप आपका काम करिए, हमको हमारा काम करने दीजिए। अगर कोई शरपसंदी करता है तो मैं चीफ मिनिस्टर, डीजीपी, कमिश्नर तीनों से मुतालिबा करता हूं कि कांग्रेस के सेकुलरिज्म को जिंदा रखिए। जो राहुल गांधी ऑल इंडिया लेवल पर आरएसएस से लड़ रहे हैं वो उसकी मैं बहुत तारीफ करता हूं, और उसी कि आप उसी पार्टी के चीफ मिनिस्टर है कि राहुल गांधी के बताए हुए रास्ते पर आप भी चल के आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल जो कल जुलूस निकाल रही उसको बिल्कुल यानी उनको तमाम को फेल करिए, और मुस्लिम जायदातों की जो भी वहां पर जायदातें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों के इंस्टीट्यूशंस, मस्जिद, दरगाह तमाम का तहफ़्फ़ुज़ करना कल पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। और उम्मीद करता हूं कि कल सुबह फजर की नमाज, ज़ोहर, असर, मगरिब वहां पर पढ़ने की हमारे को कोई रोकथाम नहीं रहेंगी, और पुलिस की तरफ से भी कोई रोकथाम नहीं रहेंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत